जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करने की जरूरत। साबरी। सहारनपुर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी ने कहा कि जब तक देश में रहने वाले लोग जाति व धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर नहीं करेंगे, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें नफरत को दूर कर आपसी सौहार्द को मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने जन चेतना मिशन द्वारा स्वास्थ्य मेला आयोजित किए जाने की सराहना की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी आज यहाँ शारदा नगर स्थित बजाज इंटरनेशनल स्कूल में जन चेतना मिशन सहारनपुर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने के पश्चात अपने सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में पिछले दिनों कुछ दंगाइयों ने शहर को दंगे की आग में झुलसाने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर शहर को जलने से बचाने का काम किया। उन्होंने लोगों से जाति व धर्म की भावना से ऊपर उठकर शहर के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने जन चेतना मिशन के स्वास्थ्य मेले के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अन्य समाज सेवी संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा लेकर गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जन चेतना मिशन के संस्थापक चेयरमैन गुलशन नागपाल ने कहा कि संस्था प्रत्येक वर्ष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है। कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्षों से शिविर का आयोजन नहीं हो पाया था। अब निरंतर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संस्था के सदस्यों की दया व करुणा की सोच का ही परिणाम है। संस्था के संयोजक सरदार गोविंद सिंह ने कहा कि संस्था पहले पिछले काफी समय से लावारिस शवों को धार्मिक मान्यता के अनुरूप उनका दाह संस्कार कर रही है। इसके अलावा अनेक प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। समारोह को बजाज इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक सुषमा बजाज, संस्था अध्यक्ष सतेंद्र आहूजा, महासचिव शिवचंद्र गुलाटी, रवि बब्बर, सरदार हरजीत सिंह ने भी संबोधित किया। समारोह में मुख्य अतिथि जावेद साबरी को बुके, अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर नैन्सी मिलगानी, डॉक्टर रविकांत निरंकारी, डॉक्टर आनंद वर्मा, डॉक्टर सफीना तबस्सुम आदि चिकित्सकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि जावेद साबरी ने फीता काटकर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मेले में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गयी। इस दौरान नीरज कोठियाल, अन्नू बजाज, नवीन आनंद, वेद प्रकाश पोपली, वीरेंद्र भारती, पारुल सिंह, HSR ग्रोवर, सुनील मखीजा, नीरज आहूजा, रमा नागपाल आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जी और जन चेतना मिशन के संस्थापक मेरे भाई नागपाल जी, उनकी टीम, सतेंद्र आहूजा साहब अध्यक्ष, महासचिव शिवचंद्र गुलाटी साहब, कोषाध्यक्ष सुनील मखीजा जी, संयोजक गुरिंदर सिंह जी, मेरे सामने मेरे दोस्त हरजीत सिंह भी बैठे हैं और सभी पदाधिकारीगण। सबसे पहले मैं जन मिशन को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे पुण्य काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया और उसका उद्घाटन कराया। साथ ही मुझे जो सम्मान यहाँ पे दिया है उसके लिए भी मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मुझे ये कहा गया है कि इस विषय पे मैं थोड़ा सा बताऊं भी कि सहारनपुर में क्या होने जा रहा था और किस तरह रुका। मैं आपको बता दूं, घटना जो है मेरी टॉकीज के सामने के बराबर में है, मैं वहीं रहता हूं। वहाँ पर एक होटल है, मुगल होटल के नाम से, तो उसमें कुछ दंगई जिसे बोलते हैं वो आए। उन्होंने वहाँ पर आके होटल में अंदर घुसे, लोगों को मारा। मारने के बाद होटल बंद कराने की कोशिश की गई और फायरिंग भी वहाँ पर हुई। इधर से हिंदूवादी नेता संगठन सामने आ गए, उधर से सभी मुस्लिम क्षेत्र से लोग सामने आ गए। आमना सामना हो गया। हालात ये थे कि अगर मिनट की भी देरी रह जाती तो ये शहर जलने से कोई नहीं बचा सकता था। उसी समय जब ये फायर हुआ तो मेरा बेटा और मैं घर पे थे, तो हम लोग उसी समय भाग के नीचे आए तो देखा गया एक तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर और एक तरफ से हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। इसी बीच में हम सब लोग घुसे और घुसने के बाद हमने पूरी प्रयास किया कि किसी भी तरीके से दंगा रोका जाए, क्योंकि हम पत्रकार हैं
हमने वो कई दंगे झेले हैं और अभी जिस तरीके से कोरोना में लोग बेहाल हो गए हैं, अगर ये दर्ज एक और सहारनपुर को मिल जाता तो मैं समझता हूँ कि हम हर क्षेत्र में बहुत पीछे चले जाते हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कुछ कहकर एक दो बातें आपको अपनी जरूर शेयर करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ हिंदू और मुसलमान का शब्द